आपको पता होना चाहिए बेटा आपको कि सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। तो सेंट्रल ऑर्बिट का अगर मैं बताऊं आपको तो सिंपली आप ऐसा करके देखें कि सपोज करो आपके पास कोई एक रस्सी है, सपोज करो ये मेरे पास एक छोटी सी रस्सी है, इस रस्सी के एक सिरे पे आपने कोई भी पत्थर बांध दिया, ठीक है। तो आपने उस पत्थर को बांधने के बाद एक साइड से उसको पकड़ के, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करना है, घुमाना है। तो घुमाने के बाद क्या होगा कि वो आपकी जो रस्सी है आपके चारों ओर इस तरीके से घूमेगी, एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक पाथ वो इस तरीके से, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हैं और ये रस्सी है और ये इसके साथ में एक पत्थर बंधा है बेटा, तो आप उसको जब घुमाएंगे तो वो ऐसे ऐसे घूमेगी आपके चारों तरफ। समझ पा रहे हो आप? तो जब चारों तरफ घूमती है वो, तो जो ये वाला पाथ जो भी वो रास्ता बनाती है उसको हम बोलते हैं दैट इज अ सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है बेटा। और क्या होगा, जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं, जिस पॉइंट पे खड़े होकर आप उस रस्सी को घुमा रहे हैं, दैट इज द सेंट्रल फोर्स, सॉरी दैट इज द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये हमारा है जहां पे आपने बेटा उसको खड़े होके घुमाया है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है बेटा। और जो हमारा ये पाथ बना है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। बस इतनी सी बात है, सेंट्रल ऑर्बिट। और जो ये वाली रस्सी, ठीक है बेटा, जिसको हम घुमा रहे हैं, तो ये किसी ना किसी फोर्स के थ्रू ही घूमेगी। जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो जिस फोर्स के अलोंग घूमती है बेटा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या? सेंट्रल फोर्स। और जो सेंट्रल फोर्स होता है वो कहाँ लाई करता है, किसके अलोंग लाई करता है, उसके बारे में बात करते हैं बेटा।